गाइस वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि जो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वाइब्रेशन जो मुझे रिसीव हो रही है आपके पर्सन की, ठीक है। और वो वाइब्रेशन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो आपके पास लौटना चाहता है, ठीक है। उस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आपका पर्सन, उसकी जो फीलिंग्स आ रही हैं आपके लिए वो इस टाइम पर ट्रू हैं। क्योंकि करंट एनर्जीज़ अगर मैं जो चेक करती हूँ, जो मुझे वाइब्रेशन से जो करंट एनर्जीज़ मुझे रिसीव होती हैं उसके हिसाब से आपके पर्सन की जो फीलिंग्स आ रही हैं आपके लिए ट्रू फीलिंग्स आ रही हैं। करंट एनर्जीज़ जो है उनकी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं किसी बात को लेकर, आई थिंक पास्ट को लेकर। तो जो भी एनर्जीज़ है वो यहाँ पर चेक करूँगी मैं, एंड वो कहीं ना कहीं वो लौटना चाहते हैं आपके पास। और एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं जो कार्ड्स को हाथ में पकड़ूँ तब भी जो मुझे वाइब्रेशन रिसीव हो रही है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो आपकी ज़िंदगी में वापस से लौटना चाहता है, वापस आना चाहता है। और ईश्वर से वो प्रार्थना भी कर रहा है इस टाइम पर कि आपका और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो दूर हो जाए और सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाए। ये जो वाइब्रेशन थी वो मैंने आपको बता दी, जो मुझे बहुत ही तेज़ी से रिसीव हो रही थी। एंड मैं आपसे कहना चाहूँगी कि टाइमलेस बनाया है मैंने इस रीडिंग को, टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया है। एंड टाइमलेस है ये रीडिंग, अगर आपको जब भी मिलेगी तभी आपके लिए ही है, उसी को मिलेगी केवल जिसके लिए लक में होगी, किस्मत में होगी ये रीडिंग। दूसरी चीज़ जनरल रीडिंग है तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान की रीडिंग बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ मैं इस चीज़ को, क्योंकि जनरल है तो आपके साथ मैच कर भी सकती एंड नहीं भी कर सकती, ही दोनों ही बातें हैं। और पर्सनली अगर आपको कोई भी गाइडेंस लेना है, टैरो कार्ड से प्रेडिक्शन करवाना है आपको, तो आप ले सकते हैं गाइडेंस। क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है मेरा वीडियो पर आ रहा है तो वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। कॉल कोई भी ना करे, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप कॉल क्योंकि रिसीव नहीं की जाएगी, व्हाट्सएप पर मेरी टीम होगी, अपॉइंटमेंट देगी आपको, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, ठीक है। एंड इस टाइम पर ना गाइज डिस्काउंट चल रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने डिस्काउंट में मैंने जो रखा हुआ है वो आप सभी लोगों के लिए ऑरिकल गाइडेंस एंड एंजल्स मैसेज मैंने फ्री रखा हुआ है। मेरी एवरी रीडिंग, आप कोई भी रीडिंग लोगे, आप टेक्स्ट की हो, ऑन कॉल की रीडिंग हो, उसमें ना आपको ऑरिकल गाइडेंस एंड एंजल्स मैसेज आपको फ्री मिलेंगे। मतलब ईश्वर की तरफ से क्या कहा गया है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, जिससे आपका रिलेशन सुधर सकता है। अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गया है तो वो रिश्ता आपका सुधर सकता है। तो रिश्ते में दोबारा से आपके एक अच्छी एनर्जीज कैसे आप प्राप्त करें उस एनर्जीज को, जैसे कि आपका रिलेशन ठीक हो। एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए होते हैं ऑरिकल गाइडेंस एंड ऑरिकल कार्ड एंड एंजल्स मैसेज। तो वो मैंने हर रीडिंग पर मैंने इस टाइम पर फ्री रखा है। आप कोई सी भी रीडिंग लो, तो ज़्यादा आपको पता करना है तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो इस चीज़ के बारे में अच्छे से, ठीक है। सो देखिए जो एनर्जीज़ है उसके हिसाब से आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके पास लौटना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं इस टाइम पर। उनकी एनर्जी जो आ रही है वो इमोशनल करने वाली एनर्जीज आ रही है, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। देखिए आपके साथ उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ है यहाँ पर 5 इवेंट्स, तो मुझे ये बता रहा है कुछ आर्ग्यू हुई है या फिर कुछ ऐसी बातें। क्योंकि देखिए पास्ट में अगर मैं देख रही हूँ ना तो आपके उनके बीच में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही है, प्यार आ रहा है, मतलब आपस में दोनों समझदारी से अपने रिश्ते को निभा रहे थे और बहुत अच्छे से आप अपने रिश्ते में थे, बहुत ही खुश थे आप अपने रिश्ते में, जो मैं देख रही हूँ। बट सडनली ना कुछ चीज़ें आपके रिश्ते में ना चेंज होना शुरू हो गई, आपके पर्सन का भी व्यवहार चेंज होना शुरू हो गया, मुझे ये भी दिख रहा है। उसका व्यवहार में ना कुछ एनर्जी जो थी ना वो नेगेटिव एनर्जीज आ रही है उसके व्यवहार में। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो जो उसको मिसगाइड कर रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। क्योंकि जनरल रीडिंग है ना तो उसी हिसाब से मैं हर बात को कर सकती हूँ। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही, कुछ गलतफहमियाँ हो गई हैं आप दोनों के बीच में। वो गलतफहमियाँ जो है ना उनकी वजह से ही ना आप दोनों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रही हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपके पर्सन आप समझा रहे होंगे उनको, वो नहीं समझ पा रहे होंगे। कुछ बातें ऐसी हैं जो उनकी आप नहीं समझ पा रहे हो। कुल मिला के टोटल जो एनर्जी आ रही है वो ब्लॉक कम्युनिकेशन हो चुका है अभी आपका, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। एंड कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है ना वो ओवर थिंकिंग में कर रहा है इस टाइम पर, आपको याद भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, आपके बिना वो रह भी नहीं पा रहा है। एंड कहीं ना कहीं दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना तो चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं। तो मैं ना पहले राशि बता देती हूँ, वरना मैं इतना ज़्यादा रीडिंग में खो जाऊँगी कि मैं राशि बताना ही भूल जाती हूँ। तो मैं आपको मेजर अरकाना और माइनर अरकाना से, मेरे पास यहाँ पर कार्ड्स है, ठीक है, दोनों से ये मेरे पास। तो एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है आपका पर्सन, और टॉरस भी हो सकता है, और सजिटेरियस एंड पाइसेस भी हो सकता है आपका पर्सन। लियो एंड कैंसर की एनर्जी भी आ रही है।
एंड लिब्रा एंड एरीज भी हो सकते हैं आपके पर्सन। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज मुझे यहाँ पर इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ना कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आपका पर्सन इस टाइम पर। जिस टाइम पर आप रीडिंग देख रहे हो, उसकी जो करंट एनर्जी आ रही है, करंट सिचुएशन आ रही है, वो इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहा है। किसी बात को सोच रहा है, बहुत दुखी हो रहा है एंड आपको याद कर रहा है। उसको लग रहा है कि भाई आप और वो कितना अच्छा रिश्ता था, कितना ज़्यादा शायद आप उसने उसको बहुत हेल्प भी किया होगा और आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हो अपने पर्सन को। एंड कहीं ना कहीं उसकी एनर्जीज़ को मैं देखूँ तो आप वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ आए ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करके हो। और यहाँ पर मुझे पास्ट कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है आपका, कि आपका और उनका रिश्ता अभी का नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता आपका उनके साथ हो सकता है। हार्ट टू हार्ट यहाँ पर मुझे कनेक्शन दिखाई दे रहा है, जो कि आप डिस्टेंस में होने के बाद भी ना एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो, बहुत याद कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो काफ़ी देर तक रात में जागकर भी आपके बारे में सोचता रहता है। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ चुका है अब आपका पर्सन, पूरी तरीके से 7 ऑफ सोर्ड्स में है। एंड ये जो एनर्जी है वो इस चीज़ को कह रही है कि भाई उसके जो मन की जो थिंकिंग आ रही ना, वही आ रही है कि भाई बहुत दूरियां रह ली, हम बहुत दूर रह लिए, हमने बहुत एक दूसरे के साथ लड़ लिया, झगड़ लिया, या एक दूसरे के साथ बहुत हमने अनमैच्योरिटी कर ली। अब हमें ना मिल जाना चाहिए, अब हमें एक दूसरे की बात मान लेना चाहिए, अब हमें एक दूसरे के साथ में आ जाना चाहिए। सो ना बहुत ज़्यादा आपको मिस करना, बहुत ज़्यादा आपको याद करना, आपके बारे में ना सोचना, मतलब इमोशनल मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत मतलब उसको ना पास्ट के बारे में भी मुझे यहाँ पर सोचता हुआ दिखाई दे रहा है कि पास्ट में शायद आप बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि देखिए, जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि देखिए अभी तो आपका ना काफ़ी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही, जिसकी वजह से बहुत आपके बीच में ना आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है, या आप लोग की बातचीत ना होने से ना बहुत इमोशनल हो रहे हो आप भी बहुत इमोशनल हो रहे हो और आपका पर्सन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। और देखिए, बात कितनी छोटी सी है, आप दोनों के बीच में जो भी कहा सुनी हुई उनको दूर करने की बात है। केवल आप दोनों अगर दूर कर लेते हो, डिस्टेंस में जो भी चीज़ें हैं आप लोग के बीच में गड़बड़ाहट है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, उनको बैठ के बात करी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर तीसरा मुझे इंसान दिखाई दे रहा है, कोई थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए आप लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक दूसरे की नहीं समझ पा रहे हो, या फिर किसी तीसरे इंसान की वजह से आप मिल नहीं पा रहे हो, आप आर्ग्यू आपके बीच में हो गई उस तीसरे इंसान को लेकर, या आप मिलते मिलते से आप दूर हो गए, मतलब मिलने जा रहे थे, हो सकता है कि आप शादी करने जा रहे हो, या फिर आपका रिलेशन ऐसा हो कि आप एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे हो, आप हो सकता है कि मैरिड कपल हो, बट आपका रिलेशन इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है कि आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट फील करते हो। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया है, आपका ब्लॉक कम्युनिकेशन हो गया है। तो ब्लॉक कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है कि अभी आपके बारे में सोचती बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोच रही है, आपका पर्सन सोच रहा है, सोच रही है, कोई भी हो सकती है एनर्जी, लेकिन उसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू है। उसको मैं यहाँ पर ना, ये जो कार्ड है ना, मुझे बार बार इस कार्ड्स की तरफ ना गाइज मेरा ध्यान जा रहा है। मैं इस कार्ड्स के लिए 2 कार्ड्स ले लेती हूँ। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज का मुझे इशारा मिल रहा है कि करंट में क्या हो रहा है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। देखिए, 2 चाहते हैं, मतलब 2 ही वापस आए हैं, 2 ही आए हैं मेरे पास में, 2 ही चाहते। देखिए एनर्जी जो है ना वो मुझे समझ आ गई। एनर्जी जो है ना वो यहाँ पर ये कह रही है कि अभी तो बहुत इमोशनल हो रहा है, और वो इमोशनल जो हो रहा है, जैसे कि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आपको सोच सोच के इमोशनल हो रहा है। उसको लग रहा है कि भाई हमारा रिश्ता फ्यूचर तक जा रहा था, हम एक थे, हम कितना ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, हम कितनी बातें करते थे, हम कितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को हम समझते थे, हर चीज़ शेयर भी करते थे। तो ऐसी एनर्जी को ना आपका पर्सन सोच रहा है, और सोच सोच कर ना वो हर्ट भी हो रहा है। उसको लग रहा है कि देखो आज कैसे ये हो रहा है कि हम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आज हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, और एक दूसरे के बीच में बिना मतलब में इतनी ज़्यादा दूरियां आ गई, क्यों आ गई हमारे बीच में इतनी दूरियां। तो इन सब चीज़ों को सोच सोच के ना बड़ा हर्ट भी हो रहा है, बड़ा दुखी भी हो रहा है, उसकी फीलिंग्स भी ना सैड सैड से आ रही है। तो अब उसकी जो फीलिंग्स आ रही ना आपके पर्सन की, वो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स पर आकर रुक गई है। और ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स है वो तो यही कह रहा है चीख चीख कर कि भाई मुझे वापस आ जाना चाहिए, मैं तो वापस आऊँगा, कुछ भी हो जाएगा, मैं तो अपने पर्सन को मना लूँगा, या फिर मैं बात करूँगा, या फिर जो भी जैसे भी कर पाऊँगा कि मैं भाई अब उनके साथ ही रहूँगा। तो बार बार हो सकता है कि एनर्जीज़ के हिसाब से जो मैं देख रही हूँ कि वो आपको बहुत जल्द कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, या फिर कॉन्टैक्ट कर भी रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे एनर्जीज जो है मुझे
मिल भी रही है इस टाइम पर, पर्सनल रीडिंग के हो चाहे मेरे जनरल रीडिंग के हो। बहुत ज़्यादा लोग मुझसे बोल रहे हैं कि मैम मेरा पर्सन कमबैक हो गया है, मुझे कमबैक आ चुका है। तो एनर्जी ही इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप लोग मुझे बोलते हो, चाहे पर्सनल रीडिंग वाले बोलते हो चाहे जनरल रीडिंग वाले बोलते हो कमबैक हो चुके हैं, तो मुझे ताज्जुब इसलिए नहीं लगता है क्योंकि एनर्जी ही ऐसी है कि आपका पर्सन को तो वापस आना ही है, क्योंकि एनर्जी ही ऐसी है। तो इस समय जिस साइकिल में आप हो वो साइकिल ही रीबर्थ वाला साइकिल है, वो साइकिल ही आपका रीयूनियन वाला साइकिल है। तो फिर कैसे वो वापस नहीं आएगा? वो तो आएगा ही आपकी ज़िंदगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनल भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसको वापस आना है, एनर्जी कनेक्ट कर रही है आपको एक साथ। तो आपका पर्सन कब आएगा ये चीज़ डिपेंड करती है, लेकिन बहुत जल्द मुझे एनर्जी जो आ रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए मैं एक एक की तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि एनर्जी जो मुझे मिल रही है बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ट्रू एनर्जीज मिल रही है। और वो यही कह रही है कि आपका दोबारा से उनके साथ रीयूनियन पॉसिबल है एंड कमबैक हो रहे हैं वो आपकी लाइफ में। और देखिए यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी मेरे पास आ चुका है एंड फाइनली बिल्कुल रीयूनियन है आपका, कनेक्ट हो रहे हो। और मैं यहाँ पर एंजल्स मैसेज ले लेती हूँ क्योंकि बिना एंजल्स मैसेज और ऑरिकल गाइडेंस की कोई भी रीडिंग पूरी नहीं होती है। तो एंजल्स मैसेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये ईश्वर का संदेश होता है आपके लिए जो कि हमें बताना होता है टैरो रीडर को, आपको। सो यहाँ पर एनर्जी जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। एक पूरी तरीके से ईश्वर आपसे कह रहा है कि पेशेंस रखना होगा आपको आपके लाइफ में। आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ चल दिया है, आप ऐसे समझ लीजिए वो उस वे पर चल दिया है जिस वे पर वो जो वे आप तक पहुंचता है। एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है एंड कहीं ना कहीं वो आपको बहुत मिस करता है एंड उसकी लाइफ में जो खुशियां हैं, उसकी लाइफ में जो एनर्जी है वो आपकी है, मतलब आपकी तरफ लेकर जाती है। उसकी जो वाइब्रेशन है वो आपकी तरफ लेकर जाती है, उसको लाइफ में पॉजिटिविटी ही आपसे मिलती है। आई थिंक मुझे एक चीज़ और भी यहाँ पर दिख रही है कि आप के साथ आपका पर्सन जो था ना जब होगा तब बहुत ज़्यादा खुश होता होगा, बहुत ज़्यादा खुश रहता होगा क्योंकि आपकी एनर्जी। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्ट थे और आगे तक फ्यूचर तक आपको कनेक्ट ही रहना था और बिना आपके उसका मन नहीं लगता था या फिर बिना आपके वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं था। लेकिन आज आप दूर हो गए हो, डिस्टेंस में आ गए हो, तो वो समय भी है जब वो आपको याद करता है और बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है। एनर्जी जो है वो इस लवर की आ रही है, देख रहे हैं आप कितना, मतलब ये ईश्वर का संदेश है। ये कार्ड्स जो है वो ईश्वर की कार्ड्स हैं और ये बता रहे हैं कि आप में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ट्रू है। मतलब जैसी फीलिंग्स आपको आ रही है इस टाइम पर आपके पर्सन की कि भाई वो हमें याद कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मैं आपसे यही बोलूँगी ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही है आपको। उनको एक दूसरे की भावनाओं की फीलिंग्स को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, जो कार्ड्स है उसके हिसाब से अंडरस्टैंड करना होगा। यहाँ पर मेरे पास रीबर्थ का कार्ड है। अगेन ईश्वर ने एक इशारा दिया है, अगेन एंजल्स ने एक इशारा दिया, एक साइन दिया है आपको और वो साइन को आपको समझना होगा। यहाँ पर जो साइन है मेरे पास वो साइन एक रीबर्थ को करते हैं और देखिए अंडरस्टैंड करना होगा आपको एक दूसरे की फीलिंग्स को। यहाँ पर अंडरस्टैंड का कार्ड है, समझना होगा एक दूसरे के प्यार को, एक दूसरे की बातों को। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है क्योंकि फीलिंग्स ट्रू हैं, आपकी भी फीलिंग्स ट्रू हैं और उनकी फीलिंग्स ट्रू हैं, दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत ट्रू हैं। इसीलिए आपका रीयूनियन पॉसिबल है, आप इसीलिए आपका रीयूनियन जो है वो ज़रूर होगा। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड्स कह रहे हैं और ये ईश्वर आपको संदेश दे रहा है। इसीलिए मैंने आपकी जो रीडिंग रखी है डिस्काउंट ऑफर में, मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखी है, मैंने ये गाइडेंस आपको फ्री रखी है, ईश्वर की गाइडेंस, ताकि आप कोई भी रीडिंग करो और आपको ईश्वर का एंजल्स का गाइडेंस मिल जाए, ताकि रीडिंग अभी कंप्लीट हो जाए और पूरी तरीके से आपको संदेश मिल जाए। और यहाँ पर यकीन मानिए जो भी रीडिंग ये देख रहा है, मैं आपसे बोलती हूँ कि लकी हैं आप लोग, जो आपका पर्सन अभी कमबैक होगा लाइफ में। पेशेंस बना के रखिए एंड ईश्वर पर भरोसा रखिए एंड पूरी तरीके से एनर्जी पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। सो गाइस, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़ एंड टेक केयर। बाय बाय।